अस्सलामुअलैकुम। सदा सीएनसी वर्कशॉप में खुश आमदीद। ऑन शेप को इस्तेमाल करते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं एक 3D डिज़ाइनिंग सीरीज़। 3D डिज़ाइनिंग के पार्ट 1 में हम सीखेंगे 3D डिज़ाइनिंग क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और ऑन शेप का इंस्टॉलेशन, इसका अकाउंट बनाना, ऑन शेप का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन और 2D टूल्स का इस्तेमाल। ऑनशेप 3D कैड एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इसमें आप बेहतरीन किस्म की 3D डिज़ाइन बना सकते हैं। 3D हर वो डिज़ाइन को कहते हैं जिसका आपको 3 व्यू मिल सके, फ्रंट और बैक, लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम। ऑनशेप में आप एक 3D प्रोजेक्ट, एक 3D पार्ट बनाओगे तो उस 3D पार्ट का आप 3D व्यू देखोगे कि ये किस साइज़ का बन रहा है। साइज़ आपने देने हैं और उसी साइज़ में बना के फिर आप एक 3D प्रिंटर से या किसी भी और सीएनसी मशीन से या किसी और मिलिंग मशीन से बनाओगे और उसको एक्चुअली देख सकोगे। ये अगर कोई कंज्यूमर आए और आपको एक डाया का साइज़ दे दे तो उसी डाया का साइज़ में आप एक 3D प्रोजेक्ट उनके लिए बनाओगे, एक 3D पार्ट बनाओगे और उसी साइज़ से वो एक मिलिंग मशीन से वो डाया बनाएगा जो कि अपने लिए प्रोडक्ट उससे बना सकेगा। तो चलो इसका इंस्टॉलेशन देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। आपने प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर में सर्च करना है ऑनशेप और ऑनशेप सर्च करने के बाद आपको आएगा ऑनशेप का इंस्टॉलेशन बटन। इंस्टॉलेशन बटन पर क्लिक करना है, कुछ ही देर में ऑनशेप इंस्टॉल होगा। मेरे पास अपडेट का वो आ रहा है क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। ऑनशेप के आइकन पर क्लिक किया तो आपको सीधा ले जाएगा ऑनशेप की साइन इन पेज पर। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपने देने हैं, जिस तरह जीमेल एड्रेस, पासवर्ड। तो आपका एक ऑनशेप आईडी बनेगा और उसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। ऑनशेप के आइकन पर क्लिक करने से ऑनशेप डॉक्यूमेंट खुलेगा। सदा सीएनसी वर्कशॉप, ये मेरा ऑनशेप अकाउंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट ओन्ड बाय मी, डॉक्यूमेंट रिसेंटली ओपन, डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय मी, शेयर्ड विद मी और पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो लोगों ने बनाए होते हैं क्योंकि ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स और पार्ट्स बनाए होते हैं। आप ऊपर सर्च बार में लिख के भी कोई भी पार्ट तैयार भी ढूंढ सकते हैं। ओन्ड बाय मी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ प्लस का एक आइकन दिखता है। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने बनाए हैं। तो प्लस के आइकन पर क्लिक किया, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक नाम देते हैं पार्ट 1 और क्रिएट पब्लिक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। ये कुछ ही देर में खुलेगा क्योंकि ये नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। नेट का स्पीड जितना भी बेहतर हो उतना ही डॉक्यूमेंट जल्दी खुलेगा। ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है पार्ट 1। यह हमारा वही पार्ट 1 खुल रहा है और इसका मेन पेज खुल रहा है। ये ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे पहले यूनिट को सेट करना है। यूनिट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सेंटीमीटर, फुट, इंच, मीटर, मिलीमीटर, यार्ड। मैकेनिकल में हम जब काम करते हैं तो मिलीमीटर में ही काम करते हैं और डिग्री को डिग्री रखते हैं, सेव करते हैं। या यहाँ हमें 3 प्लेन नज़र आ रहे हैं, फ्रंट, टॉप और राइट। हमने इन प्लान में से एक पर काम करना है, बैक वक्त एक पर काम करना होता है। तो बाकी को प्लान को हाइड करने के लिए ये जो ब्लू आइकन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओरिजिन, टॉप, फ्रंट और राइट नज़र आ रहा है। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जो इन प्लेन के सेंटर में होता है। अगर इसके ये इस आइकन जो आंख जैसा आइकन है इस पर क्लिक किया तो ओरिजिन गायब हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो टॉप और फ्रंट को हाइड करते हैं तो हमें मिलेगा एक प्लेन, इसको कहते हैं प्लेन। प्लेन पर हम 2D डिज़ाइनिंग करेंगे और उसी 2D डिज़ाइन को
3D में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्लेन को बिल्कुल सामने लाने के लिए इस राइट के बटन पर क्लिक किया और यहाँ पे राइट सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल ये अभी सामने दिखाई दे रहा है। इससे ऊपर जो लॉक का निशान है उस पर क्लिक किया तो ये लॉक हो गया। अभी ये जूम इन और जूम आउट होगा लेकिन घूमेगा नहीं। और जूम इन करने के लिए 2 उंगलियां रख के अगर इसको खोल दिए तो ये जूम इन होगा, अगर इसको वापस बंद किए तो ये जूम आउट होगा। प्लेन को सेलेक्ट किया, ऊपर पिन का आइकन देख रहा है उसको सेलेक्ट किया तो ये हमारा 2D डिज़ाइनिंग स्टार्ट हुआ। क्योंकि ये एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है तो यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन है ये क्या काम कर रहे हैं। इस फंक्शन को आइंदा क्लासों में इंशाल्लाह हम इससे काम लेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये लाइन को लेते और लाइन ड्रा कर दे, ये पॉइंट जहाँ पे छोड़ दिया वहाँ से लाइन स्टार्ट होगा और इसी तरह हम एक लाइन इससे ड्रा कर सकते हैं। ऊपर एक बैक एरो नज़र आ रहा है, जो काम हमने किया है और वो हमने वापस ख़त्म करना है, डिलीट करना है। तो ये बैक एरो पर क्लिक किया तो हमने जो लाइन ड्रा किया था वो अंडू हो गया। अगर वो हमने गलती से अंडू किया है तो रीडू का भी ऑप्शन दिया हुआ है, वो हम वापस भी ला सकते हैं। रीडू करते हैं, वापस उसी पर पिन पर क्लिक करते हैं तो हम एक कॉर्नर रेक्टेंगल इस पर क्लिक करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ये पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिया और ये कॉर्नर, इसके कॉर्नर से कोने से एक रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ पे छोड़ दिया तो हमारा रेक्टेंगल बन गया। अभी यहाँ पे एक है सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल, अगर हमने इस ओरिजिन या किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट किया तो उसका सेंटर बनेगा और उसके इर्द गिर्द रेक्टेंगल बनेगा। इसको अनडू करते हैं तो हमें ये प्लेन साफ हो जाएगा। और इसके बाद लेते हैं हम सेंटर पॉइंट सर्कल, तो सेंटर पॉइंट सर्कल कहीं भी इसका पॉइंट लेके इसके इर्द गिर्द एक सर्कल बनेगा। दोबारा से एक और सर्कल बनाते कहीं भी तो हमारा सर्कल यू बनता जाएगा। इसको अनडू करते हैं और सेलेक्ट करते हैं 3 पॉइंट सर्कल, तो 3 पॉइंट सर्कल यहाँ पे हमने पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिया। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक सर्कल बनेगा। इसका रेडियस डिपेंड करता है कि आप इसको किस साइड बना रहे हैं, लेकिन इन 2 पॉइंट को टच करते ये सर्कल बनेगा। इसको अनडू करते हैं और एक एलिप्स बनाते हैं। एलिप्स भी एक सर्कल होता है लेकिन ये बेजवी शक्ल में होता है और ये आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। यहाँ पे छोड़ दिया, अभी इसको एक साइड से पकड़ के इसको आप खोल सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसके बाद आते 3 पॉइंट आर्क पे और यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे रख दिया। अभी तीसरा पॉइंट इसका रेडियस बनेगा, आपने जहाँ छोड़ना है ये हाफ सर्कल बनेगा। इसके बाद और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है जो कि आइंदा क्लासों में इंशाल्लाह हम इससे काम लेंगे और बाकायदा इस्तेमाल करेंगे। इसी 2D डिज़ाइन यानी एलिप्स को 3D में कन्वर्ट करने के लिए 3D के आइकन पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो पार्ट क्रिएट किया है, जो डिज़ाइन किया है वो बहुत कम है और सिंपल है, इसलिए हमें सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहे थे। एक्सट्रूड का ऑप्शन सेलेक्ट किया और इसको एक्सट्रूड किया। बाय डिफ़ॉल्ट ये 25 mm एक्सट्रूड होता है, इसको हमने किया 50 mm, तो ये 50 mm एक्सट्रूड हुआ। इंशाल्लाह आइंदा पार्ट्स में हम इससे बेहतर 3D डिज़ाइनिंग बनाएंगे और उसमें काम करेंगे, उसको डायमेंशन देंगे और प्रॉपर 3D प्रोजेक्ट बनाएंगे। आइंदा क्लासों में जो आने वाला हमारा क्लास है पार्ट 2, उसमें हम 2D टूल्स का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे, उसको डायमेंशन दे के उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने आने वाले ऑन शेप की सारे पार्ट्स देख लिए और उस पर प्रैक्टिकली काम किया तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप एक बेहतरीन 3D डिज़ाइनर बन सकते हैं। ये बहुत आसान है इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।